Hey everyone, welcome back to Wise Talk Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर. सो अब ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट. ठीक है, मैं एक चीज़ पे हमेशा एम्फेसिस देता हूँ कि अगर आपके लेफ़्ट पे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है तो उसका हाई एंड लो आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए और उसका 50% मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. हाई एंड देन लो. ठीक है, उसका 50% आप मार्क करके रखिए. ऑलराइट, ये 50% बहुत ज़रूरी है. कल यहीं से रिजेक्शन आया है. ठीक है, और आज मार्केट ने यहीं से थोड़ा सा वॉल्यूम सर्ज आना शुरू हुआ है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. प्लस अगर आपने मेरे अभी तक ऑप्शन बाइंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए उसको, ये देख लीजिए आप. ठीक है, आपका मिनट यहाँ पर 50% है मेरा और यहाँ पर मेरा R1 ब्रेक है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या लूँगा, मैं R1 ब्रेक लूँगा अपना. ठीक है, आई हैव टेकन द R1 ब्रेक. ट्रेड कहाँ पर आएगा मेरा? ट्रेड आएगा मेरा इसके क्लोज पे. ठीक है, सॉर्टेड. स्टॉप लॉस कहाँ होगा मेरा? हमेशा मैं बोलता हूँ कि 2 कैंडल नीचे, एक ये हो गई एक ये हो गई, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया. ठीक है, अब मैंने ट्रेड किस पे किया? मैं जनरली क्या करता हूँ, एक सेकेंड गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर मार्केट्स आपकी थी 36,674 पे. ठीक है, एंड मैंने उस टाइम पे 36,600 की कॉल ली थी. उस टाइम पे जो डेल्टा था वो था 0.58 के करीब. ठीक है, 60 के पास है. मैं जनरली हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वीडियो आई है, कि मैं 0.6 का डेल्टा प्रेफर करता हूँ बाइंग करने के लिए. उसका मतलब क्या होता है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 रुपये की मूवमेंट है तो जो स्पेसिफिक स्टॉक हम ले रहे हैं जिसका डेल्टा 0.67 है उसके अंदर भी एक मूवमेंट होगी अच्छी. ठीक है, उसका मतलब सीधा सा ये है. तो मेरे को चाहिए कि मैं आपको एक बार फेस कैम ऑफ कर देता हूँ. ठीक है, अब आप देख सकते हैं 36, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मीडियम लार्ज कर देता हूँ. चलो ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं. 600 0.67 ये मैंने बाई किया था. क्लियर है? एंड एक मैंने बाद में दोबारा ट्रेड लिया था, वो था मेरा 36,700 का, जिसको मैं कैरी करके भी लेके गया हूँ. ओके, तो ये हो गया. 2 मेरी पोजीशन कैरी वाली कंपेयर्ड कम है, बिकॉज ये यूक्रेन वाला इन सब के चक्करों में एक गैप डाउन अगर हुआ तो लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो 2 वो प्रॉफिट में है, बट एक गैप डाउन पे वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपको वो कंट्रोल करके चलना पड़ेगा कि आप कितना नुकसान ले सकते हैं. ठीक है, तो उसका 50% अगर नुकसान हो जाता है तो मैं ले सकता हूँ वो. ठीक है, दो मेरा स्टॉप लॉस 50% नहीं है, बट अगर 1% कोई गैप डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो दैट इज़ ओके विद मी. ओके, अब आपका ट्रेडिंग भी हो. सो नाउ, तो ये ट्रेड था हमारा. क्लियर है? अब आप लोगों के दिमाग में आता है कि यार स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे. 681 आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है? आपका स्टॉप लॉस है 540 पे. आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो इसलिए 100 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस आया है. ठीक है, क्योंकि ये दिन की वजह से थोड़ा सा मार्केट में आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो बड़े हो गए हैं. क्लियर? तो अब क्या गेम है, आपको क्या करना है, जैसे ही थोड़ा सा जितना आपका 150 पॉइंट्स है, जैसे ही स्टार्ट मेकिंग 150 पॉइंट, मतलब 685 की जगह जैसे 800 होना शुरू हो जाए, आप धीरे धीरे अपनी प्राइस को ऊपर लेके आ जाओ, 50 पॉइंट 60 पॉइंट, एंड देन यू जस्ट कीप ट्रेलिंग. दैट्स इट. पूरे दिन आपने ट्रेल करना है. आज मैं ट्रेलिंग कर रहा था, इस वजह से आज मैंने स्टॉक्स में भी ट्रेड किया था. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ. तो जनरली मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसमें इतना बिजी रहता हूँ. जिस दिन ट्रेलिंग होती है उस दिन स्टॉक्स में भी करता हूँ. ठीक है, तो अभी आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू. तो ये ट्रेड रहा था मेरा आज का. ठीक है, अब आपको पिक्चर समझनी है. पिक्चर क्या है? पिक्चर है ये कि प्रीवियस डे हाई, ऑलराइट, इसी पे ब्रेक हुआ है प्रीवियस डे हाई का भी. ठीक है, एंड 50% भी था वो इसके पास ही था, और कल रिजेक्शन भी यहीं से हुआ है. और रिजेक्शन जो हुआ है ये 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार. और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पे जो कि 50% है इस जोन का और इस जोन का. तो उसका मतलब ये वैलिड है सम सॉर्ट. यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इसको क्रॉस किया है, सम सॉर्ट ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन बनाई है, पेनेंट बोल लो, एक और ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आई, फिर दोबारा कुछ फ्लैग बनाया, देन अगेन ब्रेकआउट. तो बार बार नीचे जाने की कोशिश की है आज मार्केट ने, बट
रिजेक्शंस बार बार आए हैं। तो उसका मतलब जो सेलर्स है ना, दे स्टार्टेड फेलिंग। एंड इस जोन के ऊपर प्रॉबेबली जो लेट सेलर्स आए थे या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब और नीचे गिरेगी, इन लोगों ने कवर करना शुरू कर दिया। अब इनके थ्रेशोल्ड से मार्केट ऊपर चली गई है, इनको नुकसान होने लग गया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड कवरिंग, ठीक है। अब मेन कवरिंग कब आएगी? मेन कवरिंग आएगी जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट ने टूटना शुरू किया था। तो कल फॉर एग्जांपल मार्केट अगर यहां खुल जाती है, ठीक है, 37 200 300 के ऊपर खुलती है, तो चांसेस हैं कि मार्केट, मतलब ये जो बंदे हैं ना जिन्होंने शॉर्ट किया था, क्योंकि देखो यहां पर अगर ये लोग टिक्के बैठे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट गैप अप खुली थोड़ी सी, ठीक है, एक ब्रैकेट में घूमती रही, अगले दिन फिर मार्केट वहीं खुली, तो ये लोग टिक्के बैठे हुए थे, कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे इन लेवल्स पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते गए, ऑलराइट। एंड अब चांसेस क्या है कि अगर कोई एक होता है ना होल्ड द ट्रेड वाला गेम होता है, इसके ऊपर गेम ऑफ हो जाएगा इनका, ठीक है। क्योंकि जो लोग अच्छे खासे 300-400 पॉइंट के प्रॉफिट में थे, अब वो ट्रेल कर रहे हैं अगर अपनी पोजीशंस को, तो ट्रेल मेरे हिसाब से तो यहाँ हिट हो चुका है। बट कभी कभार लोग होते हैं कि अपने स्टॉप से ऊपर रखते हैं क्योंकि उनका लॉस लेने की क्षमता होती है उनके पास, ऑलराइट। तो ये भी अगर जाएगा तो फिर आप ये लेके चलो कि जो सेलर्स हैं उनका यहाँ पर गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे ये गैप फिलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस जोन का ध्यान देना है जो है आपका 37 200 से लेके 250। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है और इसको क्रॉस करती है और एक फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की कैंडल एक ऐसी कैंडल बनाती है, तो चांसेस है कि एक मोमेंटम अप साइड में आना चाहिए, ओके। ये हो गया ट्रेड। और अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बेरिश ट्रेड्स हमारे कब होंगे? जब मार्केट 36,600 के नीचे ट्रेड करेगी। क्यों? क्योंकि ये है हमारा 50% इस और इस रेंज का, ठीक है। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होगी ना, जब तक चांसेस हैं कि मार्केट या तो ऐसे रहे, और अगर इसके नीचे ट्रेड किया तो फिर मार्केट अपना कंटिन्यूएशन नीचे देना शुरू कर देगी। तो जैसे ये क्रॉस होगा ना, तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि एक वी शेप रिकवरी हो गई है, ठीक है। निफ्टी में हो चुका है ये, बैंक निफ्टी को फॉलोअप देना है। और दो निफ्टी लग रही है काफ़ी स्ट्रांग, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा क्यों स्ट्रांग लग रही है मुझे वो। तो ये हो गया, ठीक है। तो आई फील दैट जो गिरावट है ना वो इट्स ओवर नाउ, ठीक है। और एक और रीज़न क्या है, इंडिया विक्स। जब भी कोई गलत न्यूज़ आती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो होता क्या है, एक्सपेक्टेड होता है कि जो विक्स है ना वो ऊपर भागे, ठीक है। बट यहाँ पर तो विक्स नीचे गिर रही है, ऑलराइट। और विक्स में आप अगर मैं ये भी देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप, यहाँ पर ये जब यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्मेशन हुई थी, तो ये आपका ना सम सॉर्ट ऑफ आपका यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हो गया था। बट थोड़े 1-2 दिन में ही ये सारी की सारी जो विक्स थी ना ये ख़त्म हो गई, मार्केट नीचे आ गई। तो उसका मतलब ये है कि मार्केट ने सब प्राइस इन कर लिया है। और यहाँ पर अब मार्केट क्या है, या तो नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी, क्लियर है। तो आई फील कि वॉलिटिलिटी जो बहुत ज़्यादा थी ना, जो मार्केट्स को नेगेटिव कर रही थी, वो मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई है, ठीक है। और जो कल परसों जो 16 का जो रिएक्शन था ना, वो एक नी जर्क आप ले सकते हो कि एकदम से बंदा बैठा हुआ है, चाय पी रहा है और एकदम से मार्केट नीचे गिर गई, क्लियर। तो वो दिस कैन हैपन, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको बस आपका स्टॉप लॉस बचा सकता है। और स्टॉप लॉस भी हमेशा देख के लगाना, चिंदियों की तरह 0.5 0.6 पे मत लगाना, राउंड नंबर्स पे स्टॉप लॉस लगाया करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक निफ्टी ले रखा है लेट्स से 36,700 पे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है 36,632.5 और 36,632 पे, ऐसे करके आपने अपना लगा रखा है। या स्टॉप लॉस मार्केट आप लगा रहे हो या जो भी लगा रहे हो तो राउंड नंबर पे ही लगाओ, ठीक है। और अगर आप एक नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा रहे हो जिसमें ट्रिगर और आपका मेन प्राइस दोनों है, तो ये मत करो भाई, ये चीज़ मत करो। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये मत करो। आपको क्या करना है, 34 और 32 ऐसे करके अपना स्टॉप लॉस लगाओ, जिससे अगर 1% इतनी बड़े बड़े मूव्स आए तो आपकी प्राइस निकल जाए, ठीक है ना, ये चीज़ है। और स्टॉप लॉस मार्केट लगाओगे तो आपने 34 पे मान लो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया है, तो चांसेस है कि आपका 620 से पहले के अंदर आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एकदम मूवमेंट आती है तो जो लास्ट मार्केट प्राइस होती है उस लेवल के आसपास वो लगती है, ठीक है। तो ये हो गया। मेरे से यार सवाल काफ़ी लोगों के आ रहे थे, इसलिए मुझे क्लियर करना था, काफ़ी लोगों के ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 15 मिनट बैक। नाउ आई हैव टोल्ड यू one trade is here and one trade is here.
क्लियर। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे और अगर इसके पास एक और गैप डाउन खुलता है और हमें यहाँ पर ऐसी कैंडल मिलती है तो बाइंग करेंगे फॉर टारगेट दिस, ठीक है। इसके ऊपर हम अपने अलग टारगेट देखेंगे, लेफ्ट पे आपको देखना होगा लेफ्ट पे क्या क्या रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। एंड शॉर्टिंग नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये जो लेवल है ना ये 16 का, ये निफ्टी में क्रॉस हो चुका है, तो आई फील कि बैंक निफ्टी फॉलो अप कर रही है और बैंक निफ्टी स्पीड बढ़ा रही है अपनी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये दो ट्रेड्स हैं, एक इधर हम ट्रेड करेंगे और एक हम इधर करेंगे, बस इधर दो ट्रेड है, इधर एक ट्रेड है। मैं शॉर्ट पे यहाँ पर रिकमेंड अभी आपको नहीं करूँगा, ठीक है, बट आप ले सकते हैं, आपको लेना तो ले लो, तो दो ट्रेड ले लो यहाँ पर। अगर मार्केट रिजेक्ट होती है यहाँ से, रेड कैंडल बनती है पहले 15 मिनट पे, तो एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ हो सकता है आपका, ठीक है। टारगेट क्या होगा ये, तो दो ट्रेड यहाँ पर, दो ट्रेड यहाँ पर, दैट्स इट, क्लियर। तो नाउ अब हम देखते हैं निफ्टी को, ठीक है। मैं एक डाउट और क्लियर करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। काफ़ी लोगों के छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे आपको, और वो ऑप्शन बाइंग मेथड से रिलेटेड ही है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ एक बार डेली देखते हैं। डेली में ना मैं मूविंग एवरेजेस लगा देता हूँ ज़रा, एक बार 200 लगा देता हूँ क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब आप देखो, ये है डेली चार्ट, और निफ्टी का अगर नॉर्मल चार्ट देखेंगे तो ये। तो अब आप एक चीज़ नोट करो, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर कोई भी देख लो, एक ही बात है, अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है मार्केट, ठीक है, जहाँ पर, और अगर आप इसको ऐसे में करोगे, ये ईएमए ऐसे में करोगे, वो भी सपोर्ट ही दे रही है, तो दोनों लेवल सपोर्ट ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी यूज़ कर लो। अब मार्केट ने इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया, तो जाहिर सी बात है दोनों इंडेक्सेस से में आपका निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी ने जो एंड में कैचअप किया है ना, आई फील अब बैंक निफ्टी लीड करेगा, ठीक है, ओके। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरी पोजीशन है बैंक निफ्टी में, तो मे भी शायद मैं थोड़ा सा बायस हो रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज़्यादा चले, निफ्टी थोड़ा सा कम चले, राइट। तो ये हो गया। तो अब आपको दिख गया हम सपोर्ट जोन से रिवर्स कर रहे हैं, क्लियर है। अब आते हैं हम 15 मिनट पे, सॉर्टेड। 15 मिनट पे हम लोग आ गए। 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे, 15 मिनट पे भी सपोर्ट ले रही है, ओके। तो 15 मिनट पे भी हमें सपोर्ट मिल रहा है मूविंग एवरेज पे, ठीक है। अब हाइड कर देते हैं सब कुछ। अब आपको क्या करना है, काम करते हैं, सारी चीज़ें हम हाइड कर देते हैं, ओके। नाउ ये लेवल आ गया यार, सारी आएंगे एक साथ, ओहो, चलो उससे बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए कि ये जो गैप था, ये लेवल यहाँ पर इस लेवल पे क्रॉस कर गई मार्केट, ठीक है। ये जो लेवल है ये मार्केट ने आसानी से आज क्रॉस कर लिया, तो इधर आपका ट्रेड था। मैंने एक चीज़ टेलीग्राम पे भी बोला था कि 300 एक बार क्रॉस हुआ ना, और उस पर अगर टिकी मार्केट, तो ट्रेड आएंगे बहुत बढ़िया वाले, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, मैं आपको ये बता देता हूँ। अरे यार सारे के सारे क्यों आ रहे हैं, हट जा, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, क्लियर। अब आपका ट्रेड कहाँ पर आया है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, मार्केट 311 पे थी, 300 के ऊपर क्लोज आया है। आपका ट्रेड बेसिकली देखो, एक ट्रेंड बंदा यहाँ पर भी ले सकता है, बट अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट ने अच्छा खासा इस लेवल पे एक बहुत बड़ा ग्रीन बार बनाया है, ठीक है। तो आपका ट्रेड कहाँ आता है, आपका ट्रेड आता है इस पे, ठीक है ना, बड़ा बार, पोल और कंसोलिडेशन आपका बाय। अब मार्केट एंड में यहाँ पर नहीं चली इसमें, ठीक है। मेरा कोई ट्रेड नहीं था, मेरा बैंक निफ्टी में था, क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरी नज़र ज़्यादा थी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आई वॉज एबल टू प्ले, क्योंकि इसमें बड़े स्विफ्ट मूव्स हो गए थे, और जब मार्केट यहाँ से जा रही थी ना, मैं कुछ करेक्शन चाह रहा था, वो वाला करेक्शन आया नहीं, ठीक है। और ये वाला जब मैंने करेक्शन देखा, इसके चक्कर में मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। तो बैंक निफ्टी में मेरे को थोड़ा अच्छा मिल गया था, क्योंकि वो प्रीवियस डे हाई और ये वाला जो लेवल था ना, ये वाला जो लेवल था, ये काफ़ी ऊपर था, ये यहाँ था, ठीक है। प्रीवियस डे हाई क्रॉस हो गया, तो मैंने ठीक है यार, ये तो ट्रेड बढ़िया लग रहा है, ये ले लेते हैं। तो ऐसे करके आई टुक द बैंक निफ्टी ट्रेड। तो आपको यही छोटी छोटी चीज़ें आपको जजमेंट करनी पड़ती है, वो आप करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ ट्रेड आएगा इसके ऊपर, ये क्या है हमारा, ये हमारा आज का हाई हो गया, ठीक है। ये सारा एरिया जो है, दिस हैज़ बिन क्रॉस्ड, वी शेप रिकवरी हो गई है प्रॉपर। तो जाहिर सी बात है कि जो सेलर्स यहाँ पर आए थे और जो सेलर्स यहाँ पर आए थे, इनके तो कपड़े उतर गए हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ये लोग यहाँ पर टिक नहीं सकते, आई डाउट। और अगर कल मार्केट ऊपर खुलती है, तो जो बचे कुचे भी है ना, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला 15 मिनट आपको बताएगा कि क्या गेम चल रहा है, ठीक है। और अगर गैप अप खुल गया, मार्केट यहाँ कहीं खुल गई, तो नेक्स्ट लेवल है फिर, ठीक है।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको इस पर प्ले करना है। और दूसरा जोन आपका क्या होगा खेलने वाला, यहाँ पर अगर 1% गैप डाउन होता है या मार्केट यहीं पर खुलती है, नीचे जाती है, कभी कभार होता है लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है, तो आपको इस जोन पे देखना है। तो अपने जोन्स की वेट करो, या तो इसके ऊपर प्ले करोगे या फिर यहाँ खेलोगे, इसमें बाय करेंगे हम, ठीक है। सेलिंग हम कब करेंगे, जब मार्केट फॉर एग्जाम्पल टूटे, नीचे आई, ऊपर आई, फिर टूटने लग गई, ठीक है ना, तब हम। बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि डेली चार्ट पे 200 का सपोर्ट है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा नीचे जा नहीं सकती है, और वो भी राइजिंग है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, मैग्नेट्स की तरह होते हैं, रिवर होता है। अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है, आप पत्थर फेंकोगे तो बाउंस होके इसी तरफ जाएगा ना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो गैप डाउन है ये क्या है, ये पत्थर नीचे गया, मूविंग एवरेज पे लगा एंड फिर ऊपर, ठीक है। तो ये वाली गेम चल रही है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी कि हो क्या रहा है मार्केट्स के अंदर, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा गेम, ठीक है। एंड अब एक कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों की जो है वो मैं दूर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स रिमूव एवरीथिंग। इसके अंदर मैं पिवट्स ऐड कर देता हूँ। R1 आ गया, S1 आ गया, क्लियर। अब देखो ये एंट्री मेरी आई है कितने बजे, 11 बजे के क्लोज पे, ठीक है, क्लियर। अब मैं बैंक निफ्टी खोलता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरी एंट्री आ गई है 10:45 पे, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, आपको किसी एक को फॉलो करना होगा। अभी क्या मंथ एंड आ रहा है ना, धीरे धीरे एक्सपायरी आने वाली है, तो थोड़ा बहुत प्राइसेस में ना आगे पीछे डिफरेंस है ज़्यादा, तो लेवल्स कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप एक फॉलो करो, या तो बैंक निफ्टी फ्यूचर कर लो या बैंक निफ्टी कर लो। एंट्री आपको दोनों ने दी है, प्रॉफिट आपको दोनों जगह होगा। हमें भी ये हो सकता है कभी कभार किसी में 5-10 मिनट एंट्री लेट हो जाए या कुछ हो जाए, दैट कैन हैपन। तो जस्ट फॉलो वन, वट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो, ठीक है। एक को फॉलो करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया आपका डाउट क्लियर। एंड अब मैं एक बार आपको अपने स्टॉक्स वाले ट्रेड बता देता हूँ जिसका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। सबसे पहले मैं आपको अदानी का बता देता हूँ, अदानी एंटरप्राइजेस, ओके, कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। अगर मैं पिवट्स लगाऊँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपल लॉजिक ये था कि R1 के ऊपर एक ट्रेड दिया था, एक सेकेंड, यहाँ पर R1 के ऊपर एक ट्रेड दिया था, क्लियर है। तो मैंने थोड़ा सा लेट देखा था, बट जहाँ मेरी एंट्री थी दैट वाज गुड इनफ। मेरी एंट्री थी समवॉट अराउंड 2234 के अराउंड, ठीक है। तो आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दिस, ये जो था ना इससे मैं कन्विंस्ड नहीं था। तो मुझे देखना था कि क्या मार्केट करती है, बट इस वाली कैंडल के बाद ना, और ये कुछ इनवैलिड ऐसी हो गई थी, ये इसने ठान लिया था कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो इधर मेरी एंट्री हुई थी, ठीक है। एंड आई केप्ट फॉलोइंग। अगर आप इसमें बाकी सारे पिवट्स भी डालते हो, अगर आप पिवट्स डालोगे यहाँ पर, एक सेकेंड, R2 R3, ऑलराइट, अगर आप एक सेकेंड R4 R5, ठीक है। ऐसे दिनों पे आपको कुछ नहीं करना, आप बस पिवट टू पिवट फॉलो करो। जैसे ही एक पिवट क्रॉस होता है आप अपना स्टॉप लॉस अपनी प्राइस पे ले आओ, जैसे ही दूसरा पिवट क्रॉस होता है आप अपना स्टॉप लॉस दूसरे पिवट पे ले आओ। ऐसे करते करते पिवट पे खेलो आप, बात खत्म। और आप, मैंने एग्जिट समवॉट इधर, जब ये प्राइस वापस पिवट पे हिट हुई थी आई वाज आउट, ठीक है। बस इतना सा ट्रेड था और कुछ नहीं था। और आपका सेकंड था रिलायंस। रिलायंस में एंट्री जो थी ना, मुझे लग रहा था कि मार्केट्स जो है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एंट्री थी 78 पे, थोड़ी सी लेट थी एंट्री, बिकॉज पैसे अदानी में बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें ट्रेड लेके देख लेते हैं, ठीक है। बट मेरी एंट्री लेट थी, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी समवॉट एट दिस लेवल, 71 पे, ठीक है। बट मैंने इस कैंडल की वेट की थी, सेम लॉजिक, पोल, ठीक है, एंड इसके क्लोज पे, तो 78 की या 77 के अराउंड एंट्री आई थी मेरी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल विल बी टेकन आउट एंड देन मार्केट इसको आगे इस पे भागेगा या थोड़ा सा इधर तक एटलीस्ट आएगा, इन दोनों के 50% पे आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। इसका एक रीज़न क्या हो सकता है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मार्केट ने इस दिन, ये आप देख रहे हैं, इस दिन बहुत अच्छा खासा ट्रेड दिया है दिस डे। अगर आप इस दिन ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा खासा, R1 के ऊपर एंट्री थी, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई को भी क्रॉस कर लिया था, ठीक है। तो एंट्री वॉज प्रिटी गुड, ऑलराइट। तो ये आप कर सकते हैं, एंड ये इसमें ऑप्शन वाला ही, ऑप्शन बाइंग वाली वीडियो का ही लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बट आई एम एडवाइजिंग यू अगैन कि आप लोग प्लीज़ स्टॉक ऑप्शंस अवॉइड करें। मैं नहीं करता हूँ ट्रेड, तो मैंने नहीं टेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को बेटर लगता है कि अगर मैं कैश में कर लूँ
तो मेरा कंट्रोल ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राई टेस्ट करिए, पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से इसको चैनल करिए, बट मेक श्योर दैट आप स्टॉक ऑप्शन से थोड़ा दूर रहिए, एटलीस्ट बिगनर्स से दूर रहो यार। आपको मेथड है, सब कुछ है, धीरे धीरे करो उसको फॉलो, यू विल मेक मनी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड बाय द वे, मैं स्टॉक्स क्यों नहीं बताता हूँ, बिकॉज मैं आई ट्रेड इन ओनली दी स्टॉक्स। मैं एक बार अपना ये हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं बस इन स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। इंडिया विक्स को ऊपर ले कर देते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यही मेरी वॉच लिस्ट है, इसके अंदर से जो ट्रेड मिलता है मैं वो करता हूँ। 2 एंट्री और स्टॉक्स में भी आई थी, टीसीएस जैसों में भी एंट्री आई थी, बट मेरी नज़र जिन पे पहले पड़ी मैंने वो उठा लिए, क्योंकि मेरी पोजीशन थी एक जगह। मैं जनरली 4 से 5 पोजीशन से ऊपर नहीं उठाता हूँ पूरे दिन में, ठीक है, ये मेरा मैक्स होता है। जनरली 2 या 3 ही होती है, बट अगर जैसे आज ट्रेल करना था तो खाली बैठा हुआ था, बार बार पीएनएल को देखता रहता, तो आई थॉट कि किसी और चीज़ में ट्रेड कर लेते हैं दूसरे अकाउंट से, तो वो चीज़ मैंने कर ली, ठीक है। एंड उसको मैंने मिनिमाइज करके रख दिया था, ऑलराइट। एंड ट्रेडिंग व्यू पे बस मैंने अलर्ट्स लगा लिए थे कि जैसे अलर्ट आए मुझे पता चल जाए प्राइस कहाँ पर है, ओके। ये एक तरीका होता है फोमो को हटाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डू लेट मी नो कि आज आपका ट्रेड कैसा रहा, आपने क्या ये सेटअप यूज़ किया, नहीं किया, और क्या गलती की। गलती को ज़रूर फोकस करना, ठीक है। लोग लिख देते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्यों हिट हुआ वो ज़रूर लिखना, और क्या आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड किया था उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।